जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसमें कि सभी को जैसे ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को तीनों सेनाओं में लागू कर दिया है। और जो इसमें सेना में जो भर्ती होने वाले युवा है वो उनकी उम्र 17 से 21 साल के 17.5 से 21 साल के बीच होगी। और जो इसमें भर्ती होने वाला युवक है उनको अग्निशामक का नाम अग्निपथ योजना के तहत उनको अग्निशामक कहा जाएगा। और इसको 14 जून 2022 से केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। जो इसके नियम और शर्तें हैं, भर्ती के नियम और शर्तें वो इस प्रकार है, आप सुने दोस्तों। केंद्र सरकार ने केवल 4 साल की सेवा के लिए सशस्त्र बलों के लिए युवाओं की भर्ती करने का निर्णय लिया है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई है। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्षों की सेवा अवधि के लिए सेना अधिनियम 1950 के तहत नामांकित किया जाएगा। इस प्रकार नामांकित अग्निशामक सेना अधिनियम 1950 के अधीन होंगे और जहां कहीं भी आदेश दिया जाएगा भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत नामांकित अग्निशामक किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं होंगे। जो इसमें भर्ती होने वाले अग्निशामक किसी प्रकार की ग्रेजुएटी और पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अग्निशामकों की सेवा नामांकन की तिथि से प्रारंभ होगी। अग्निशामक किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग आईए में एक अलग रैंक बनाएंगे। 4 साल की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ते ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होंगे। अग्निवीर योजना से नामांकित कर्मियों को समय समय पर चिकित्सा जांच और जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित शारीरिक लिखित क्षेत्र प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इस प्रकार प्रदर्शित प्रदर्शन को नियमित समग्र में नामांकन के बाद प्रस्ताव के लिए माना जाएगा। अग्निशामकों को किसी भी रेजिमेंट यूनिट में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में आगे हस्तांतरित किया जा सकता है। सभी अग्निशामकों को 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद सेवा मुक्त होने पर अग्निवीरों को एक सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा ताकि वे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए समाज में वापस आ सके। अग्निशामक किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी के पात्र नहीं होंगे और न ही भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, ECHS, कैंटीन, स्टोर डिपार्टमेंट, CHD सुविधाओं, भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति और अन्य संबंधित लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। सेवा संख्या का आवंटन अग्निशामकों को उनकी सेवा की अवधि के लिए विशिष्ट सेवा संख्या आवंटित की जाएगी। वार्षिक अवकाश प्रति वर्ष 30 दिन तक। बीमार छुट्टी चिकित्सा सलाह के आधार पर। वर्दी अग्निवीरों द्वारा उनकी सेवा अवधि के दौरान उनकी वर्दी पर एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहना जाएगा। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। नौकरी के दौरान CHD सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के हकदार होंगे। वेतन जो पहले वर्ष में मिलेगा इनको अनुकूलित पैकेज 30,000 रुपये, साथ ही लागू भत्ते। वर्ष 2 33,000, साथ ही लागू भत्ते। वर्ष 3 अनुकूलित पैकेज 36,500, साथ ही लागू भत्ते। वर्ष 4 अनुकूलित पैकेज 40,000, साथ ही लागू भत्ते। उपरोक्त पैकेज में से 30% हर महीने अनिवार्य रूप से एक कोष में जमा किया जाएगा। जो 30% है वो हर महीने इनके कोष तनख्वाह से काट के इनकी कोष में जमा कर दिया जाएगा। जीवन बीमा कवर अग्निशामकों को उनकी नौकरी की अवधि के लिए 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इनको 48 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा हर साल। मतलब नौकरी के दौरान 48 लाख के जो अंशदायी जो बीमा है उसे कवर किया जाएगा। अग्निशामक सेना समूह बीमा कोष AGIF योजनाओं लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। अग्निवीरों को 4 साल से पहले अपनी नौकरी को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी विशेष परिस्थिति होती है तो उसमें उनको उच्च अधिकारी की अनुमति के द्वारा नौकरी
से नौकरी छोड़ी जा सकती है। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र नौकरी की अवधि के अंत में अग्निशामकों को एक विस्तृत कौशल सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें कर्मियों द्वारा उनकी नौकरी की अवधि के दौरान हासिल किए गए कौशल और योग्यता स्तर पर प्रकाश डाला जाएगा। और 10वीं वाले को इसमें 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो 12वीं होंगे उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकी दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका पूरा डिटेलमेंट और पूरे जो 8 पन्नों का जो इसका लेटर है, जो दिशा निर्देश है, उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।